हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन आवर चैनल एक्मी ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, दैट इज़ पोलिनोमियल ऑफ क्लास 9th। आज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ पोलिनोमियल्स लिखी हुई है स्टूडेंट। सबसे पहली जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसमें x रेज़ टू पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7, तो ये एक पोलिनोमियल है। इसके बाद आगे दो इक्वेशन और लिखी हुई है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो किस केस में हम इक्वेशन जो गिवन होगी हमें अरिथमेटिक में वो पोलिनोमियल होगी और कब नहीं होगी। तो इसमें हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो हमारा x है उसकी जो पावर है n, x रेज़ टू पावर n, वो क्या होगा, नेचुरल होगा। यहाँ पर नेचुरल मीन्स जैसे यहाँ पर x जो है वो 1/x है। बाय मीन्स -1, क्योंकि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये -1 शो करेगा। और सेकंड जो एग्जांपल है यहाँ x रेज़ टू पावर रूट मीन्स हाफ, तो x की पावर यहाँ पर कितनी है, हाफ है। तो ना ये नेचुरल है ना ये नेचुरल है। तो इस केस में हम इन दोनों इक्वेशन को पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये दोनों में से कोई भी पोलिनोमियल नहीं है। तो कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन हैं आपके, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल कि विच ऑफ दीज आर पोलिनोमियल और नॉट। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी पावर है वो नेचुरल होगी, तभी वो गिवन इक्वेशन और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है पोलिनोमियल होगा। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, डिग्री। लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने ये नहीं किया था, बट आज इसको हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ डिग्री। पावर आई थिंक हो चुका था और पावर का हमने करके भी दिखाया था कि जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 3, तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट यहाँ पर नंबर गिवन है दैट इज़ पावर। तो ये है x रेज़ टू पावर 3, तो इस पोलिनोमियल की जो पावर होगी वो 3 होगी। अब हमें चेकआउट करना है डिग्री की डिग्री क्या होगी। तो डिग्री के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर होगी जिसको हम डिग्री कहेंगे। तो इस केस में इस पोलिनोमियल की डिग्री भी 3 होगी। बट इसमें x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है, बट हमें हाईएस्ट के लिए जाना है। तो हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। बट कुछ और एग्जांपल होंगे। ये है 1 वेरिएबल, जब हमारी पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में होगी दैट इज़ x। बट हर बार 1 वेरिएबल नहीं होगा, हो सकता है वहाँ पर x2 y3 ऐसे 2 वेरिएबल में इक्वेशन हो आपकी, फिर xy होगा, फिर x प्लस 5 समथिंग ऐसे कुछ हो सकता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसकी डिग्री के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारे वेरिएबल है x y इन मल्टीप्लिकेशन में लिखे होंगे यहाँ पर ये, तो इन दोनों की जो सेपरेट पावर है x की 2 और y की 3, तो उन दोनों को प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद जो आएगा 5 वो उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। ये कब होगा, व्हेन गिवन वेरिएबल्स मोर देन 1, जब वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे। तो इस केस में हम डिग्री को फाइंड आउट करेंगे बाय एडिंग द पावर्स ऑफ बोथ द वेरिएबल। इट मीन्स डिग्री इज इक्वल सम ऑफ बोथ द पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल। तो ऐसे हम डिग्री को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हमने लास्ट टाइम किया था विच टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल आज उसका दोबारा फिर करते हैं कि जब हमारे पास एक ही नंबर, एक ही टर्म गिवन हो तो वो होती है मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म गिवन हो, हैविंग 1 टर्म। बट अगर इसमें हमारे पास कोई भी एडिशन में एक दूसरा कांस्टेंट या वेरिएबल एक टर्म आ जाएगी तो फिर हम इसको कहते हैं बाइनोमियल। और अगर ऐसे ही इसमें कोई थर्ड नंबर ऐड हो जाता है, थर्ड टर्म ऐड हो जाती है, तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। तो ये भी हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद
जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कि जीरोज क्या होता है पोलिनोमियल का, हाउ वी कैन फाइंड आउट द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और हाउ वी कैन चेक इट दैट गिवन नंबर इज ए पोलिनोमियल और पोलिनोमियल इज जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल और नॉट. And after that we will discuss about factor theorem and remainder theorem. So let's start with zeros of polynomial. Zeros of polynomial. Zeros means if fx is a polynomial then if fa is equal to 0 then a is the zero of given polynomial. Yes, if fx is a polynomial, fx अगर कोई एक polynomial है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 2x माइनस 4 और a हमारे पास कोई वैल्यू है a कोई भी जिसको अगर हम गिवन पोलिनोमियल में पुट करें और वो पुट होने के बाद जब x की जगह a पुट करोगे, a को हम यहाँ पर सपोज लेते हैं 2, तो हमने x को 2 पुट किया तो हमारे पास आता है 0. इट मीन्स ये जो पोलिनोमियल थी 2 पुट करने पर 0 वैल्यू देगी. तो ये 2 हमारा यहाँ पर a है और fx यानी कि fa अगर 0 के इक्वल होगा तो हम a को कहेंगे उस पोलिनोमियल का 0. तो ऐसे ही इस पोलिनोमियल में हमारा जो 0 है, जिस वैल्यू ने इस पोलिनोमियल को 0 किया है दैट इज़ 0. तो 2 एक ऐसी वैल्यू है जिसने इस पोलिनोमियल को 0 किया तो 2 उस पोलिनोमियल का 0 होगा. तो 0 मीन्स सिंपल वो वैल्यू जो वेरिएबल में पुट करने के बाद पूरी ही पोलिनोमियल के आंसर को 0 कर देगी, तो वो उसका 0 होगा. नेक्स्ट, अब हाउ वी कैन फाइंड आउट, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि 0 है या नहीं है और हम अलग अलग वेरिएबल के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जांपल. सपोज एक p से पोलिनोमियल है दैट इज 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4 और हमें फाइंड आउट करना है फाइंड p2. तो यहाँ पर हमें ये चेकआउट नहीं करना कि p2 इसका 0 है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद. पहले हम p2 फाइंड आउट करेंगे दैट इज पोलिनोमियल एट 2. p2 मीन्स x को हमने 2 पुट किया तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू, तो x को 2 पुट करेंगे तो जो पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी यहाँ से 2, x रेज टू पावर 2 थी तो 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगी. 5 मल्टीप्लाई x था तो 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा. 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4 और 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 2 ज़ा 10 माइनस 4, तो 10 प्लस 8 18, 18 माइनस 4 14. तो ये जो वैल्यू है p2 की होगी 14. इट मीन्स जो गिवन पोलिनोमियल है वो x की वैल्यू 2 पुट करने पर 14 आंसर देगा. तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है क्योंकि उसने यहाँ पर एक वैल्यू दी है, 0 के इक्वल नहीं आया ये. तो ऐसे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल की एट गिवन वेरिएबल. एक एग्जांपल और करते हैं इसका. ये था जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. नेक्स्ट, रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम जो हमने लास्ट टॉपिक किया अभी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का, उसके साथ इसका बहुत ही एक कनेक्शन होगा, रिलेशन होगा जिसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे. तो सेम अगेन, इफ fx
इज ए पोलिनोमियल। ओके, अगर एफ एक्स एक पोलिनोमियल है, जैसे कि हमने अभी राइट किया था, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका। एफ एक्स एक पोलिनोमियल है और हम ए इज ए, ये ए यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, ए इज ए गिवन वैल्यू, देन एफ ए इज remainder of the given polynomial। अगर एफ एक्स एक पोलिनोमियल है, ए कोई भी एक वैल्यू गिवन है हमें कांस्टेंट है, और जब हम एक्स को ए पुट करेंगे दैट इज एफ ए, तो उस एफ ए को हम रिमाइंडर कहेंगे उस पोलिनोमियल का। तो ऐसे हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो एक पोलिनोमियल अगर हम लेते हैं यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 4, और अगर हम यहाँ x की वैल्यू इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं एट x इज इक्वल -1, तो -1 अगर हम पुट करेंगे तो 2 माइनस 1² 3 मल्टीप्लाई -1 4 एज इट इज़, तो -1 का स्क्वायर +1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 आएगी, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4, तो 2 + 3 5 + 4 9। तो f जो है वो -1 वैल्यू पुट करने पर 9 वैल्यू देगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है। इसमें अगर ये वैल्यू एफ ए 0 आ जाती है तो फिर हम उसको 0 भी कहेंगे उसका, क्योंकि रिमाइंडर इसमें आया ही नहीं है। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो इट मीन्स वो उसका 0 बन जाएगा। बट इस केस में जब वो 0 नहीं आएगा तो वो क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा। तो जब हम किसी भी एक गिवन पोलिनोमियल में एक वैल्यू पुट करेंगे और जो उसका आंसर आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि f-1 जो 9 वैल्यू पुट करने पर, -1 वैल्यू पुट करने पर जो 9 आया है वो उसका रिमाइंडर है। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम। इसमें सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है गिवन वेरिएबल की पोलिनोमियल के अंदर और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल देन x माइनस ए is a factor of polynomial if f a is equal to 0 and if f a is equal to 0 then x minus a is a factor of गिवन पोलिनोमियल। क्लियर। तो फैक्टर थ्योरम में हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, कि अगर एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है और अगर x माइनस ए उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से एफ ए जो है वो 0 के इक्वल होगा। मीन्स x माइनस ए अगर एक फैक्टर है तो जब हम इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो a आएगी, और जब हम x को फंक्शन में a पुट करेंगे तो वो 0 वैल्यू देगा, तो वो उसका पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट, अगर f इक्वल टू 0 है, सेम अगर f इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स x माइनस a जो है उसका फैक्टर होगा। तो दोनों ही एक ही रूल है, दोनों ही फैक्टर थ्योरम का, या तो x माइनस a के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे, हमें गिवन होगा, या फिर एफ ए 0 के इक्वल पुट करने के बाद a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये है फैक्टर थ्योरम। अब इसके कुछ एग्जांपल करते हैं हम, हाउ वी कैन फाइंड आउट कि गिवन नंबर इज ए फैक्टर और गिवन टर्म इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जांपल। फाइंड द रिमाइंडर। सबसे पहले हम इसमें
रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। किसी पोलोमियल का रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने चेक किया था ये। फाइंड द रिमाइंडर के लिए fx जो है हमारे पास गिवन पोलोमियल दैट इज x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय x minus 2 and question is find रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। गिवन पोलोमियल डिविजिबल है x माइनस 2। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर ये इक्वेशन ये पोलोमियल इससे डिविजिबल है x माइनस 2 फैक्टर से, तो x माइनस 2 को इक्वेट टू 0 करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी दैट इज़ 2, वो 2 हमें यहाँ पर पुट करनी है x के प्लेस पर। तो जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारा रिमाइंडर होगा लाइक दिस। तो 2 रेज़ टू पावर 4 16 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 8 और 8 2 ये भी 16 माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 4 4 3 12 प्लस 2 माइनस 1। तो 16 प्लस 16 32 और 32 माइनस 12 करोगे तो 20 20 प्लस 2 फिर 22 और 22 माइनस 1 21। तो ये इसका रिमाइंडर होगा। तो ऐसे हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस। इसके लिए हमें गिवन इक्वेशन में एक फैक्टर भी गिवन होगा विद पोलिनोमियल, और उसमें हमें हो सकता है कि गिवन वैल्यू मिसिंग भी हो तो हम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो किसी एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। शो दैट x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ, अब पोलिनोमियल आएगी यहाँ पर fx दैट इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। तो अभी हमने किया था फैक्टर थ्योरम में कि x माइनस 3 अगर इसका एक फैक्टर है तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी दैट इज़ 3 मीन्स fx माइनस a, अगर इसको हम a लेट करें थोड़ी देर कि x माइनस a अगर फैक्टर है तो fa जो है इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका एक जीरोज़ होगा जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। अगर वो कंप्लीट वैल्यू 0 देगा तो फिर हम उसको 0 कहेंगे, अगर वो कंप्लीट वैल्यू 0 नहीं देता तो वो उसका एक रिमाइंडर होगा। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से आई है 3 तो इसमें हम 3 पुट करेंगे, 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। तो 3 रेज़ टू पावर 3 27 प्लस 9 माइनस 51 एंड प्लस 15। तो इसमें से जो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी, हमें ये चेक क्या करना है, शो दैट मीन्स ये इसका एक फैक्टर है, और अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स यहाँ से उस वैल्यू पे हमें इसको 0 दिखाना है कि इसकी वैल्यू को 0 फाइंड आउट करेगा। तो अगर हम इसमें ऐड करते हैं 27 प्लस 9 दैट इज 36, और इसमें 15 भी अगर ऐड कर लेते हैं, 51 को एज इट इज रखते हैं अभी, तो ये आएगा 51 और 51 माइनस 51 दैट इज़ 0। तो इट मीन्स F3 पर ये वैल्यू 0 आई है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी फैक्टर गिवन है हमें और वो किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो वो 100% उसका एक जीरोज़ भी होगा उस वैल्यू पर जो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे हम गिवन फैक्टर को शो करेंगे कि ये जो है इसी पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो इट मीन्स किसी भी पोलिनोमियल का जो फैक्टर गिवन होगा और उस फैक्टर से जो x की वैल्यू आएगी वो हर बार उस वैल्यू पे 0 आंसर देगा वो पूरा पोलिनोमियल। क्लियर? मीन्स यहाँ पर 3 जो है इस पोलिनोमियल का जीरोज़ भी होगा। तो ऐसे हम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो करेंगे गिवन फैक्टर को कि ये गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर 0 आता है तो, अगर 0 नहीं आएगा तो फिर हम उसको उसका फैक्टर नहीं कहेंगे। एक एग्जांपल और करते हैं स्टूडेंट जिसमें हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
find the value of a if x plus a is a factor of the polynomial of given polynomial fx, that is x cube plus ax square minus 2x प्लस a प्लस 6। तो इसमें जो गिवन पोलिनोमियल है उसमें एक वेरिएबल है मिसिंग, दैट इज़ a, वो हमें फाइंड आउट करना है। और उसके लिए हमें गिवन है कि x प्लस a इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो अगर x प्लस a इसका एक फैक्टर है तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज़ माइनस a। तो इट मीन्स ये पूरा ही पोलिनोमियल f माइनस a पर 0 होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू आई है a, तो हम लिखेंगे f माइनस a इज इक्वल टू 0। वाई, वो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम कर चुके हैं। तो अब हम x की वैल्यू यहाँ पर माइनस a पुट करेंगे गिवन पोलिनोमियल में, दैट इज माइनस a क्यूब प्लस a, x की वैल्यू फिर माइनस a माइनस 2x की वैल्यू फिर माइनस a प्लस a एज इट इज़ और प्लस 6 और इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा a क्यूब माइनस का, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी a क्यूब फिर माइनस माइनस प्लस 2a, यहाँ से आएगा आपका a प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास बचा है 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास आएगा 3a इज इक्वल टू माइनस 6 एंड a इज इक्वल टू माइनस 2। तो ऐसे हम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम और बाय यूजिंग गिवन फैक्टर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिसिंग वेरिएबल। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने डिस्कस किया जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।